कौन होगा अगला विदेश सचिव, इस बात को लेकर पावर गैलरी में चर्चा जारी है। हालांकि पावर गैलरी में इस बात को लेकर भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्तमान विदेश सचिव रंजन मथाई को ही 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। विदेश सचिव रंजन मथाई 1974 बैच के IFS अफसर हैं। उन्नीस बैच के IAS अफसर EK भारत भूषण केरल के नए मुख्य सचिव होंगे। भारत भूषण के जोश सायरी की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। भारत भूषण वर्तमान में विशेष सचिव स्टील हैं। जस्टिस AK सिकरी और जस्टिस SA बोबडे को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। जस्टिस सिकरी और जस्टिस बोबडे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पदभार ग्रहण करेंगे। दोनों के नियुक्ति आदेश कल जारी हुए हैं। पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं के अनुसार आंध्र प्रदेश कैडर 1979 बैच के IAS अधिकारी PK मोहंती आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार 1 मई को ग्रहण कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं फटाफट क्रिकेट की। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन सलामी बल्लेबाज परेरा बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें आउट किया। द्रविड़ और रहाणे ने मोर्चा संभाला और टीम को अच्छी शुरुआत दी है। जी हां, स्कोर अभी 106 रन पर पहुंच चुका है। 5 विकेट राजस्थान रॉयल्स के गिर चुके हैं। वहीं आपको बता दें, द्रविड़ ने 50 ठोका है। 16 ओवर जो है वो 16वां चल रहा है। 106 रन बन चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पर स्कोरबोर्ड भी देख सकते हैं। छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होता है। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। राजस्थान में तरक्की का माहौल देखकर बेटा यहाँ उद्यम लगाना चाहता है, लेकिन क्या करें यार, इन डिपार्टमेंट्स में जो चक्कर लगाने पड़ेंगे ये सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो मेरे भाई, अब किसी डिपार्टमेंट पे जाने की जरूरत नहीं। फॉर्म सबमिट होते हैं ऑनलाइन। राजस्थान में निवेश करना हुआ पहले से कहीं ज्यादा आसान, त्वरित और पारदर्शी। 1 करोड़ से ज्यादा निवेश को मिल रही है नई गति। सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011 से प्रपोजल का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। यही नहीं, नियत समय में यदि कोई विभाग निर्णय नहीं लेता तो मामला स्वतः जिला या राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के पास चला जाता है, जिसका निर्णय होगा सर्वमान्य। फैसला जो भी हो उसकी सूचना तय समय सीमा में दी जाती है निवेशक को। मैंने तो सुविधा का लाभ भी लिया है। अरे वाह यार, तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मैंने नहीं, सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट ने। राजस्थान एंटरप्राइजेस सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011, तरक्की का तेज समाधान। सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे, लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा
पानी होने से पेड़ पौधे लगाने में सब सारी चीजें जनता सुविधा जाएगी। बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रूपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। महात्मा गांधी अस्पताल 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सभी रोगों का मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगों के इलाज हेतु एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी सेवाएं एवं न्यूरो सर्जरी, हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, नी एवं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार की मुफ्त दवाओं के साथ अब एक और अनूठी पहल, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 57 जांचें व जिला अस्पतालों में 44 जांचें निशुल्क उपलब्ध। 1 जुलाई से सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में 28 जांचें व 15 अगस्त से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 जांचें बिल्कुल मुफ्त। स्वस्थ राजस्थान के लिए आम आदमी की सरकार का एक अनुपम उपहार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। La 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 la। घर ऐसा जो पास बुलाए, अरबाना ज्वेल्स जयपुर। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ तो तेरे को यहाँ लेके आया था। only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो मौज, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस की संदेश यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने रावतसर में मंडी विस्तार के लिए जल्द ही 16 बीघा जमीन का इंतजाम करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं गहलोत ने वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना भी साधा। गहलोत ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई थी, बार बार नहीं चढ़ती। जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं 4 साल का शासन, 4 साल में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। एक के बाद एक योजना सरकार लेके आई। यूपीए गवर्नमेंट बनी हुई थी दिल्ली में, इसलिए हमें उसका लाभ मिला। सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन बच्चों का, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, विद्युतीकरण योजना, गांव गांव में बिजली पहुंचाने की योजना, नरेगा की योजना, रोजगार की योजना और फूड सिक्योरिटी का एक्ट अलग आ रहा है। खाद्य सामग्री का गारंटी मिलेगी। देश की जनता को शिक्षा का अधिकार अलग मिल गया। इसलिए हमने सारे फैसले इस प्रकार से किए हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हनुमानगढ़ जंक्शन में पत्रकारों से मुखातिब हुए। यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि किसानों को सिंचाई का पानी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए क्षतिग्रस्त नहरों के दुरुस्तीकरण के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो ये हमारी उपलब्धि मैं मानता हूं कि हमने अगर लाठीचार्ज की हुई, तनाव भी पैदा नहीं होने दिया, कोशिश करी कि आपस में बातचीत करें, डायलॉग के माध्यम से ही कामयाब हम लोग को याद करते हैं तो भविष्य सुधरता हमारा। इतिहास ये गवाह करता है कि इतिहास में लोगों ने जिस प्रकार फायरिंग की वहां पर, जिस प्रकार से तनाव पैदा किया, जिस प्रकार किसान नेताओं को गुंडा बताया गया, असामाजिक तत्व बताया गया, भड़काया गया, फायरिंग हुई, इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती है। इतिहास जब सबक लेंगे तो मैं समझता हूँ भविष्य के अंदर सही फैसले होंगे। उस वक्त भी हम इसीलिए इस बात को बोलते थे। वह आप निश्चित नहरों का मरे हुए जानवर, मरी हुई लाशें, मनुष्य की भी, यहाँ तक भी आरोप लगे थे उस वक्त के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं इसको उचित दृष्टि से उठाऊंगा और कोशिश करेंगे कि ये समस्या समाधान कैसे हो। अगर फैक्ट्रियों का पानी नहर में डाले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कांग्रेस संदेश यात्रा में आज हनुमानगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा और वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो प्रदेश की संपदा के सौदे लंदन से होंगे और हमारी कीमती खनिज संपदा निकल रही है राजस्थान में, तेल, गैस, आयरन और भी है। लूट इसका मतलब क्या हुआ? इन बातों में भी बड़े सौदे नहीं कर रहे लोग जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं, वो वाकई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए घनश्याम तिवारी जैसे व्यक्ति जो इतने सीनियर आदमी है, वो ये कहे लुटेरे आ चुके हैं, घूमने लग गए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, ये आशंका व्यक्त की। और हमारी खनिज संपदा जो अब निकलने लगी है 65 साल के बाद में राजस्थान में, उनके सौदे हो जाएंगे, उनको लूट के ले जाएंगे, तो क्या होगा राजस्थान का? उसको बचाने के लिए मैं कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के नोहर में जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने नोहर की धान मंडी में रोड का भी लोकार्पण किया। नोहर से गहलोत भादरा पहुंचे। इस दौरान रास्ते में चाइया, थालकड़ा, टोपरिया सहित दर्जनों स्थानों पर मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। गहलोत भादरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अब आपका नाम भारतीय जनता पार्टी है। 55 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। अगर आपकी अच्छी नीति होती देश के लिए, अच्छे कार्यक्रम होते देश के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अच्छे सिद्धांत होते, ये मुल्क आपको आज कांग्रेस के विकल्प के रूप में आपको स्वीकार करता। इसका जवाब दो। आज आप लोगों को जानता ही नहीं है दक्षिण के राज्यों में। कर्नाटका भूल से एक बार आ गया, वो भी अगले महीने में चुनाव होने वाले हैं। आपको खुशखबरी मिलेगी कि कांग्रेस की बात सरकार बनी है। ये मैं आज आपको कह के जाता हूं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 8-9 साल तक दंगे करवा के
राम मंदिर के नाम पे झूठे वादे करके सत्ता में आ गए, धारा 370 हटाएंगे, भूल गए, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, नाम नहीं लिया, राम मंदिर को भूल गए। अरे वो लोग हैं, आपको बुजुर्गों को मालूम होगा, गो हत्या बंद करो के नारे लगाते थे कोई जमाने के अंदर। गो हत्या बंद करना के नारे लगाने भूल गया है। तो आप सोच सकते हो, हमेशा इन्होंने देश की। छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक नई पहल, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसमें राजकीय चिकित्सा संस्था में प्रसव कराने पर बालिका के जन्म पर जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त महिला को मिलेंगे 2100 रुपए। यही नहीं, बालिका के पहले जन्मदिन पर सारे टीके लगवाने के बाद फिर मिलेंगे 2100 रुपए और बालिका के 5वें जन्मदिन पर स्कूल में दाखिले के बाद मिलेंगे 3100 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7300 रुपए। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, आम आदमी की सरकार की एक नई सौगात। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठी। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। रामनिवास बाग की पार्किंग का जौहरी बाजार से क्या संबंध? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं, बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास बनवा लिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। साथ ही निःशक्त जनों और वृद्ध जनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था है। जल्दी यहाँ पर लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की गई है। तब तो यार जीडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब तो इन बाजारों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए घूमना और खरीदारी करना और भी आसान हो गया। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of Unique Builders.
संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सरकार की घोषणाओं का जमीनी सच जानने के लिए निकली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की चुनाव संकल्प यात्रा आज बांसवाड़ा पहुंची। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री महेंद्र सिंह जी चौहान एवं मान। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का जोरदार राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता सबसे निवेदन करूं कि वे न्यूज एट 9 PM में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लीजिए तिरछी नजर पर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। दुष्यंत ने एक जगह कहा है, मत कहो कि कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हाथ में कुछ नहीं है मगर फटे हाल हैं, उसके झोले में संविधान है। आम आवाम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, उसे देखने, सुनने और भुगतने के लिए आम आवाम मजबूर है। आम हालात में अगर एक आम आदमी व्यवस्था की किसी भी एक कड़ी पर सवाल उठाता है तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही उसके सामने खिलाफ खड़ी हो जाती है। व्यवस्था का ये चेहरा घिनौना और संगठित है। आम आवाम का ये चेहरा बेबस और लाचार है। तो आज के इस एपिसोड में करेंगे इस बारे में तफसील से बात, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बहिरा टोली गांव में उस दिन मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन गांव में दिल दहला देने वाले हादसे में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने
9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में 5 मासूम बच्चियां और 4 महिलाएं हैं। हत्यारे ने मौत का तांडव न सिर्फ गांव की कच्ची सड़कों पर ही खेला, बल्कि घर में घुसकर भी महिलाओं और मासूम लड़कियों पर कुल्हाड़ी से घातक वार किए। मुआवजा राशि व्यक्तिगत जो मृत्यु है उनका परिवार के लिए 25-25 हजार मुआवजा राशि भी उनको पालक लोगों का और परिवारजनों को दे दिया है। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार गांव का ही पांडुराम का दिमाग पहले से ही ठीक नहीं था और उस दिन लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर उसने गांव में सबसे पहले इसी हैंडपंप पर पानी भर रही एक वृद्ध महिला और 2 बच्चियों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद 100 मीटर के दायरे में 9 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। गांव के ही बुधन को भी उसने मारने की कोशिश की और उसने भागकर अपनी जान बचाई। वो आया तब लेके कुछ नहीं बोला कि एकदम पूछने के लिए हाथ चलाया, तब इसे कर दिया मूड़ी को। तब हम परिवार को आप ऊपर में चढ़िए, पला में चढ़िए, पटन में चढ़िए, वो लोग ढका गया। तब से हम उसको डेगे, तब निकल के हालांकि बस्ती तरफ। बलरामपुर के सामरी थाना इलाके में हुए इस जघन्य नरसंहार के आरोपी को गांव के कुछ युवकों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने सभी मृतकों के परिजनों को नगद सहायता राशि देने के साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में जहां पुलिस आरोपी को गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान बता रही है, वहीं प्रशासन उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे रहा है। जबकि वारदात के 2 दिन पहले तक आरोपी माइंस में मजदूरी कर रहा था। आरोपी चाहे विक्षिप्त रहा हो या गुस्से, लेकिन इतना सच है कि 9 मौतों का गवाह बने बहरा टोली गांव में अभी भी मौत का सन्नाटा पसरा पड़ा है। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों, उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। नौसेना के एक अधिकारी की पत्नी ने अपने पति सहित 10 अधिकारियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। कहा पति उस पर बनाता था अधिकारियों के साथ सोने का दबाव। कोची पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 498 के तहत किया मामला दर्ज। इधर सर्दर्न नेवल कमांड ने अधिकारियों पर लगे आरोपों को किया खारिज। कहा वैवाहिक जीवन में चल रहे मतभेदों के कारण उपजा है ये विवाद। मुंबई में घूस लेते 36 पुलिस वाले कैमरे में कैद, सभी हुए सस्पेंड। नेहरू नगर थाना इलाके में इन पुलिस वालों पर लगा हफ्ता वसूली का आरोप। एक जर्जर मकान में चल रहे मरम्मत कार्य की एवज में पैसा वसूलने गए थे सभी पुलिस वाले। मकान में रहने वालों ने पुलिस की एक हरकत को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया था कैमरे में कैद। यूं तो बढ़ते हुए अपराधों की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है पुलिस और अपराधियों के बीच का नापाक गठजोड़। ये नापाक गठजोड़ एक ओर लगातार अपराधों की फेहरिस्त को लंबा करता चलता है और दूसरी तरफ आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। बिहार में सरकार पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाने की कितनी ही कोशिश करते, लेकिन पुलिस का आमजन के साथ दोस्ताना व्यवहार की उम्मीदें बहुत कम हैं। पिछले दिनों राजधानी पटना के कोतवाली थाने में ऐसा ही मंजर सामने आया, जब पुलिस ने आरोपी को तो बिना पूछताछ के रवाना कर दिया और पीड़ितों के साथ जो व्यवहार किया उससे पीड़ित और उसके साथ आए लोग भी हैरान रह गए। अभद्र व्यवहार लगा, वो उससे हम खुश नहीं है। पुलिस मैनेज करने के चक्कर में एक को तो भगा दिया गया है। पटना रेलवे स्टेशन के पास देह व्यापार के धंधे में लिप्त महिलाओं ने जबरन पीड़ित युवक से धक्का मुक्की की और उसकी जेब से रुपए निकाल लिए। पीड़ित उन महिलाओं को जनता के साथ पकड़कर थाने भी लाया, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी महिला को थाने से भाग जाने दिया, जबकि दूसरी महिला ने इस बात को तो खुले आम कबूल किया कि वो स्टेशन के आसपास देह व्यापार कर रही है, लेकिन किसी लूट की वारदात में शामिल नहीं है। हम करते हैं, गलत काम करते हैं। हमारा हस्बैंड के डेथ कर गए, कोतवाली थाना में मेरा पति का लहास आया। हम अपना बच्चे के लिए, मेरा बेटा अपना बेटा के लिए करते हैं सर। आज तक हम ये सब छीन छोड़ नहीं करते हैं। बहरहाल राजधानी में देह व्यापार का धंधा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार पुलिस ही इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जब पीड़ितों के साथ ही दुर्व्यवहार करने लगे, तब पुलिस की कार्यशैली पर संदेह होना लाजमी है। इस मामले में भी हालांकि पुलिस अधिकारी ने जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन जब पुलिस ही आरोपियों से मिली हो तो फिर निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना ही बेकार है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध